आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। स्पॉट राउंड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका अलॉटमेंट अभी 6 बजे आने वाला है आज। और जिन जिन को सीट मिल जाए उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ना। जो न्यू काउंसलिंग से अटेंड कर रहे हैं और बाकी जो मुझे जानते हैं, आपको पता ही है वो मेरे से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। तो नए लोगों से ये है कि वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका पेमेंट, है ना। ये बहुत आम सी बात है, लेकिन आम लगती है। कई लोग गलती कर देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नहीं अभी तो अच्छा कोर्स नहीं मिला है और हम तो तब करेंगे जब अच्छा कोर्स मिल जाएगा। ये आपकी सबसे पहली गलती होती है और एक गलती काफ़ी है ना। और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। आपको सीट जो है, जो अलॉट होती है, वो आपकी चली जाती है। फिर अगले राउंड में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं और इस बार अगर आप काउंसलिंग से बाहर हुए तो कोई सीट बचने वाली नहीं है। काम ख़त्म है 2 राउंड के बाद। 11 को पहला अलॉटमेंट, आज मतलब 6 बजे तक आने वाला है, तो उसका बहुत इंतज़ार है। हो सकता है थोड़ा लेट हो और 8, 9, 11, 12 रात तक बज जाएँ, 11 बज जाएँ। आप लोग घबराइएगा मत, है ना। कोशिश है, वैसे मुझे लगता है 6 बजे आ जाना चाहिए। इस बार तो बच्चे ज़्यादा है नहीं स्टिल, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको 15 को, है ना, दूसरा अलॉटमेंट आना है। उसके पहले तक आपको पेमेंट का टाइम है। पेमेंट आपको करना है। कोई भी सीट मिले, XYZ, आपको जो भी सीट मिले आपको पेमेंट करना है। फिर आपको अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि आपको पता है 2 राउंड होने हैं और स्पॉट राउंड में अपग्रेड होना ही होना है। दूसरी चीज़ देखिए, जो स्टूडेंट पहले वाले थे, इन दी सेंस जो रेगुलर राउंड के स्टूडेंट थे, उनका इसमें अपग्रेड नहीं होगा। उनका जो मिलना था ऑनर्स मिल गया आपको, आपका वही रहेगा, है ना। आपका जो 4th राउंड में मान लीजिए किसी का अपग्रेड लगा हुआ था, तो भैया वो वहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ से फ्रेश अलॉटमेंट होंगे और फ्रेश अपग्रेडेशन होगा। मतलब मान लीजिए किसी को BA हिस्ट्री मिला, अब उसको सोशियोलॉजी मिल रहा है अच्छे मार्क्स पे, है ना। तो पहली चीज़, प्रेफरेंस आप लोगों ने आई होप बहुत अच्छा बनाया होगा और हर वीडियो में मैंने बोला कि आपको टॉप टू बॉटम ही प्रेफरेंस बनाना है। FMC, फिर MMB, फिर आपके जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड में DAV सबसे ऊपर रखना है। फिर आपको AMPG, VKM अप्रॉक्स बराबर है, किसी को भी रखिए। फिर आपको VCW रखना है। आई होप आप लोगों ने ये सब सही किया होगा। जैसे ही अलॉटमेंट होता है उसके बाद आपको पेमेंट करना है ना। जिसका जितना भी पेमेंट होगा आप उसको करेंगे। अब आपको मान लीजिए एडमिशन ही नहीं लेना है, तब आप पेमेंट मत करिए। लेकिन फिर आप ये भूल जाइए कि आपको सेकंड राउंड में कोई दूसरा कोर्स मिलेगा। एक बार आपने यहाँ पे हाथ छोड़ा, फिर आपका कोर्स वहीं पे जो है, आपकी कहानी ख़त्म हो गई काउंसलिंग की। और एक और चीज़, 1000 रुपये आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट किए थे, है ना, बाकी जो पहले से UG काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे बीचों की, उनको तो पेमेंट करना नहीं पड़ा और एडजस्ट हो गया था। सेव प्रेफरेंस उन्होंने किया, तो उनको अलॉट होगा, है ना। और आपका अगर पहले से कुछ पेमेंट हो रखा है तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट एडजस्ट कर देना है। अगर आपकी कम कोर्स वाला या मान लीजिए उतनी ही फीस वाला कोर्स जो है आपको मिला, मान लीजिए किसी ने क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा बट विड्रॉल कर लिया होगा, उसको पेमेंट एडजस्ट करना है। कुछ ने मान लीजिए 1000 रुपये नए दिए होंगे, अब आपको बचे हुए, मान लीजिए 1150 का कोर्स है, 10,000 का है, 22,000 का है, अलग अलग जगह फीसेस हैं, तो उसका पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब यहीं पे गलती हो जाती है। आप एडजस्ट पेमेंट नहीं करते हो, एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है उसको नहीं करते हो, फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। फिर आप 100 मेल करिए, 200 मेल करिए, किसी को भी कॉल करिए, कोई यहाँ नहीं आपकी सुनने वाला है, क्योंकि आपकी गलती है। काउंसलिंग में वो पहले ही लिख देते हैं, 3 रूल हैं कि भैया 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक जिनको सीट मिली, विड्रॉल कर लिया, ठीक है, उनका पैसा है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, पेमेंट एडजस्ट करना है। अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करना है तो उसको करिए। अगर मान लीजिए कम पेमेंट वाला कोर्स अलॉट हुआ है तो एडजस्ट पेमेंट कर दिए, बाकी बचा हुआ पैसा 3-4 महीने में वापस आएगा। ये एक प्रोसेस हो गई। एक है न्यू स्टूडेंट जिन्होंने 1000 रुपये किए हैं। अब 1000 रुपये आपने किए हैं तो जो 1000 के बाद जितना पेमेंट है आपको वो करना पड़ेगा, यही है। अब मान लीजिए देखिए, किसी को अगर कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई तो वो 1000 रुपये आपको वापस नहीं होंगे, समझ रहे हैं। कोई भी सीट अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको जो है अलॉटमेंट नहीं होगा, है ना। इन दी सेंस मतलब आपका जो पैसा है वो वापस नहीं मिलने वाला है। 1000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल है ना। उनका एडजस्ट हो जाएगा जिनको कोई सीट अलॉट होती। ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। स्पॉट राउंड में गलती मत करना। जिनको मान लीजिए पहले राउंड में नहीं मिलता है, आप दूसरे राउंड में इंतज़ार करेंगे और जिनको मिल गया है वो अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड के बाद मान लीजिए जब सेकंड राउंड आ जाता है, पूरी काउंसलिंग एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि गलती ना करें आप लोग। तो जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं उसके बाद एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि मान लीजिए अपग्रेडेशन नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको भैया फ्रीज़ का ऑप्शन अगर आ रहा है तो उसको फ्रीज़ कर दीजिए। नहीं आ रहा है तो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा। ऑटो फ्रीज़ हो जाता है और आपको आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होगा।
कुछ बातों का इम्पोर्टेंट ये है कि भैया आपका उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट फ़र्ज़ी नहीं होना चाहिए, कोई भी दी हुई जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास टीसी, मार्कशीट, माइग्रेशन वगैरह नहीं है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उस पर भी वीडियो बना दी है, उसको भी आप लोग देख सकें। अब देखिए स्पॉट राउंड वालों के मन में एक और चीज़ होगी कि भैया 15 को एक और राउंड आएगा, फिर 3 दिन पेमेंट का टाइम, और फिर फाइनली हमारा क्या होगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे, तो 19-20 आप मान के चलिए 21-22 से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। और आपका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के जो स्टूडेंट हैं, और या मैं बात करूं जो आपके रेगुलर राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके साथ आपका जो आपका वो क्या उसे बोलते हैं कि आपका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसको रखने वाले हैं। कॉमर्स फैकल्टी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है ऑलरेडी 10 से 13, तो जो स्टूडेंट है ना, आपको पता है मॉपअप वाले हैं, उनको शायद वो चीज़ जो एक्सपीरियंस है वो ना देखने को मिले। तो कोई नहीं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है आपके लिए एक अलग से करवा दिया जाए। और ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि एफएमसी और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं और जो बीएससी वाले हैं उनका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें आप लोग आ नहीं सकते, है ना। फैकल्टी सबकी है, सारे बीएचयू के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग उस चीज़ को भी देख सकते हैं। क्लासेस में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं एमडी और सेक, वो भी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। टाइम टेबल कैसे है, क्या टाइम शेड्यूल वगैरह रहने वाला है, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, उसको भी आप देखते रहिए। एक और मेजर डाउट ये रहता है कि भैया स्पॉट राउंड के स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है या नहीं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे पहली लिस्ट आ चुकी है ना, और जितने स्टूडेंट रेगुलर राउंड के होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है ना। अब ये चीज़ क्यों है, क्या है, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी हुई थी, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। लेकिन ये चीज़ क्योंकि आपको पता है वो ये मान के चलते हैं कि स्पॉट में जो बच्चे आ रहे हैं उनके नंबर कम होंगे, है ना, तो वो पहले ही लिस्ट बना लेते हैं। अब इससे अगर मान लीजिए पहले ना बनाएं बाद में बनाएं तो क्या दिक्कत होगी, तो रेगुलर राउंड के जो स्टूडेंट हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। कोई बहुत बहुत दूर दूर से आ रहा है तो अलॉटमेंट पहले ही हो जाता है, फिर मैक्सिमम सीटें फिल हो जाती हैं और टॉप स्कोरर जो हैं वो बाजी मारते हैं। आपको पता है 80% जो है आपको हॉस्टल अलॉट होता है किसको, 80 और 20 का रूल रहता है। 80% मार्क्स, 20% आपका डिस्टेंस मैटर करता है, और 60% मैथ वालों की रिजर्वेशन है, और 20% आपका 40% आपका बायो वालों के लिए, और आपको एससी और एसटी का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और बाकी सबको नॉर्मल अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने स्पॉट में ईडब्ल्यूएस के थ्रू या ओबीसी के थ्रू फिल किया है, लेकिन उसके नंबर जो है वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर गए, तो उसको अनरिजर्व में सीट अलॉट की जाती है। मान लीजिए एससी और एसटी की सीटें नहीं भरी हैं तो उनको अनरिजर्व में काउंट करके स्टूडेंट को दी जाएंगी। ये चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी एक बार कट ऑफ आने दो, जो भी डिक्रीज़ देखने को मिलता है उसको एक बार डिस्कस करेंगे। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। आपके जितने रेगुलर राउंड के स्टूडेंट हैं, एक एक स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है और सबके रिप्लाई मैंने इंस्टाग्राम पे कर रखे हैं। बस आप फॉलो कर लेना, वरना रिक्वेस्ट में पड़े रहोगे, और रिक्वेस्ट में क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है कि ध्यान नहीं रहता है कि रिक्वेस्ट भी देखनी है। लेकिन जितने स्टूडेंट फॉलो करके मैसेज करते हैं उन सबका रिप्लाई आपको मिल जाता है 5 से 6 घंटे में, है ना। ये फिर मुझे रात को जगना पड़े क्या फ़र्क पड़ता है, उससे नहीं मैटर करता, है ना। बाकी सबकी हॉस्टल लिस्ट मैंने डाल दी है, आप देखिए कितने मार्क्स पे मिलता है। और दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ करिएगा कि अपनी अटेंडेंस को कम मेंटेन रखिए, और अगले साल आपको हॉस्टल मिलेगा जिसमें आपको सीजीपी अच्छा सा मेंटेन करना है। तो स्पॉट राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है हॉस्टल का, लेकिन आपको अगले साल मिलेगा। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। सेकंड राउंड के बारे में, सेकंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपको अपग्रेड का मैंने बता ही दिया है। अपग्रेड होगा तो अपग्रेड आप सबको करना है जिनको नहीं मिलता है ना। तो चैनल पे जो भी नए लोग अभी देख रहे हो वो इनको सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू सो मच।